हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर संडे स्पेशल वन शॉट एफ शेयर कर रही थी। ये इस एफ का लास्ट पार्ट है। ये वांगसन एफ है, चैंगसी एफ है। और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे युआन और लांसन का एक्सीडेंट हो चुका है और ये लोग ना हॉस्पिटल में एडमिटेड है। विंग को पता लग गया है, विंग गया है हॉस्पिटल और उसके फैमिली वाले भी। तो दिखाया जाता है कि विंग ना सिंचैन के साथ आता है हॉस्पिटल और वो देखता है सुयंग ना बाहर खड़ा है ऑपरेशन रूम के। और सुयंग के हाथ में ना मतलब प्लास्टर लगा हुआ है। तो और उसके सिर पर भी चोट लगा हुआ है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है सुयंग लाजैन कहाँ है और उसको चोट कैसे लगी, एक्सीडेंट कैसे हो गया, तुम देख के कार नहीं ड्राइव कर रहे थे। तो सुयंग बोलता है कि साहब जी वो ना ऑपरेशन रूम में है, उनका ऑपरेशन चल रहा है, युआन बेहोश है, युआन को डॉक्टर चेक कर रहे हैं। और मैं ना देख के ड्राइव कर रहा था लेकिन सडन ना एक जो कार है ना हमारे सामने आके बहुत स्पीड में थी और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। और बॉस ना युआन को बचाने के चक्कर में उनको सिर पर चोट लग गई। जो कार का जो ग्लास होता है ना, दरवाजे का कांच का, वो ना लांसन सर के सिर में कांच चुभ गए थे, मतलब टकरा गया था तो दरवाजे से उनका सिर। और अभी वो ना ऑपरेशन उनका हो रहा है और बेहोश हैं वो। और युआन को कोई चोट नहीं लगा है, वो सिर्फ बेहोश हो चुका है। डॉक्टर चेक कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा भी था तो उन्होंने बोला था कि बाहरी कोई चोट नहीं लगी है, पता नहीं बच्चा क्यों बेहोश हो गया। तो विंग बोलता कि सो ये क्या, कौन चला रहा था कार या फिर कुछ भी है, कौन चला रहा था मुझे बताओ। तो सुयंग बोलता है कि साहब जी मैंने सब हैंडल कर लिया है और पुलिस वालों को भी बुला लिया था, उनको लेकर चले गए हैं। मैं बॉस को और बेबी को ले आया यहाँ पर और अभी ऑपरेशन चल रहा है। उनका बहुत खून बह गया था तो अभी कांच के टुकड़े लगे हुए हैं उनके सिर में, तो ऑपरेशन चल रहा है। तो वही बोलता कि डेंजरस सिचुएशन में है क्या। तो सुयंग बोलता है वो साहब जी एक्चुअली डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ पता नहीं लग रहा है, ऑपरेशन होने के बाद ही सब पता लगेगा। तो हमारा वहीं बचा कि मेरा बेटा कहाँ है वो बताओ, युआन कहाँ है। तो ना ऐसे ही ये बातें कर रहे थे तो एक रूम से ना, मतलब वहाँ से ही एक रूम से हमारी युआन का रोने का आवाज़ आ रहा था, चिल्लाने का कि डैड मॉम आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो बोल के वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। तो विंग का जो है ध्यान जाता है उस रूम की तरफ और वो उस रूम में घुस जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर ना डॉक्टर युआन को पूछ रहे थे तुम ठीक हो। तो युआन डर रहा था, घबरा रहा था। तो हमारा विंग जाता है और कहते कि बेबी युआन मम्मा आ गई है ना, मत डरो देखो मैं हूँ ना। तो युआन बोलता कि मम्मा मम्मा डैडा डैडा कहाँ है, डैडा कहाँ है। आपको पता है डैडा के सिर से खून आ रहा था, डैडा डैडा बेहोश हो गई। मम 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 मम्मा 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 डैडा डैडा ठीक है, डैडा को चोट नहीं लगी है ना, वो खून नहीं निकल रहा था ना, वो ठीक है ना। तो हमारा विंग ना उसके पास आता है और कहते कि सब लोग बाहर जाओ, बोलता है डॉक्टर और जो नर्स थे उनको। और वो बहुत मतलब डार्क वे में बोल रहा था। तो वो डॉक्टर और नर्स चले जाते हैं लेकिन विंग के जो फैमिली वाले थे ना वो विंग के पीछे पीछे ही आए थे, सब बातें सुन रहे थे सुयंग से, हमारे विंग ने क्या क्या बातें की। फिर हमारे जंगजंग ने सिचैन को भी बोल दिया था कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी आ चुके थे, सब लोग एक साथ ही पहुँचे थे, सारी बातें सुन रहे थे। और युआन का जो रोना है वो सब लोगों ने सुना। तो विंग जैसे ही अंदर घुसाना, फैमिली वाले भी आ रहे थे वहाँ पर और डॉक्टर बाहर निकल जाते हैं, डॉक्टर और नर्स। और हमारा जो युआन है वो बोलता है कि मम्मा 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 डाडा 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 को मेरी वजह से चोट लग गई और मेरी वजह से डाडा ना मुझे हक कर लिए थे, मुझे चोट नहीं लगी लेकिन डाडा को लग गई, रो रहा था, बहुत रो रहा था।
तो हमारा जो विंग है वो अपने बेबी को हग किया हुआ था और उसके बाल पर ना हाथ फिरा रहा था और कह रहा था कि बेबी, तुम्हारे डाटा को चोट नहीं लगी है ज़्यादा, तुम्हारे डाटा ना अभी रेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ना तो वो रेस्ट कर रहे हैं, तो तुम फिक्र मत करो, डाटा ठीक हो जाएंगे बेबी। तो हमारा युवान बोलते कि मम्मा मम्मा आप झूठ बोल रहे हो ना, मैंने देखा था डाटा डाटा के से ना खून बह रहा था, मम्मा 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 डाटा ठीक हो जाएंगे ना। तो वही बताइए यस बेबी बस ठीक हो जाएगा, तुम रो मत, अगर रोगे तो रासन क्या बोलेगा कि मेरा बेबी इतना कमज़ोर है कि रो रहा था, बोलेगा ना। तो हमारा युवान बोलता है कि मम्मा डर लग रहा है ना, डर लग रहा है ना, बहुत डर लग रहा है, बोल के वो रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो हमारा जो वही है ना, अपना जो फेरोमोन्स है ना वो मतलब कामिंग फेरोमोन्स वो रिलीज़ करने लगता है। तो वहाँ पर उसके फैमिली वाले थे, तो वो लोग को ना ये स्मेल जब फ़ील करते हैं ना, सबको जब पता लगता है, तो हमारे विंग के फेरोमोन्स के साथ किसी अल्फ़ा का भी फेरोमोन्स आ रहा था उसके अंदर से, मतलब वो मेटेड ओमेगा था, ये पता लग गया था सबको। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि बेबी देखो, तुम अभी ना रेस्ट करो, सो जाओ, फिर डाटा जब होश में आ जाएंगे ना, मतलब वो सोए हुए हैं ना, वो जब उठ जाएंगे ना मैं आपको ले जाऊंगा यहाँ से। तो विहान बोलता है कि मम्मा आप मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, मुझे डर लग रहा है, आपने बोला था ना कि मुझे और डाटा को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने बोला कि मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है, मेरी वजह से हुआ ना। तो वही बोलते कि नहीं बेबी, तुम्हारे जो डाटा हैं वो भी तो ऑफिस जा रहे थे ना, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और देखो तुम्हारे डैड ठीक हैं, तुम भी ठीक हो ना, मेरे स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना, मेरे बच्चे हो ना, प्लीज़ ना बेबी अभी शांत हो जाओ, देखो मम्मा ना आपको चॉकलेट खिलाएगी, आइसक्रीम खिलाएगी और बाहर भी घुमाने लेकर जाएंगे आपके डाटा के साथ। तो युवान बोलता कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं जाना है बाहर घूमने, मुझे डाटा के पास जाना है। तो वही बोला कि अगर तुम अभी ना सो गए ना, तो जब ना तुम्हारे डाटा उठेंगे ना, मैं उनको बोलूँगा कि तुम्हारे लिए ना एक बड़ा सा टेडी ले आए, बड़ा सा। तो मेरा युवान बोलता है कि मैं लड़की नहीं हूँ मम्मा, मैं टेडी से नहीं खेलूँगा। बोल तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ओहो मैं तो भूल गया था, तू तो टेडी से नहीं खेलता ना बच्चा, तेरे लिए कार छोटी सी प्यारी सी कार ले आएंगे हम। तो युवान बोलता है कि लेकिन डाटा को होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, तब तब ना हम सब लोग घूमने जाएंगे, पक्का, पक्का प्रॉमिस करो मम्मा, नहीं तो मैं रहूँगा। तो विंग बोलता है कि अच्छा माय बेबी, और आपको भूख भूख लगी है। तो हमारा युवान बोलता है कि नहीं नहीं भूख नहीं लगा है, डाटा ने तो खाना खिलाया था मुझे, लेकिन मम्मा डाटा पक्का ठीक है ना, अगर वो सो रहे हैं तो अब मैं उनके पास जा सकता हूँ मिलने। तो हमारा विंग बताए नो बेबी, वो रेस्ट कर रहे हैं ना, उनको थकावट हो गई थी और एक्सीडेंट हुआ था इसी वजह से, और और जब तुम्हारे डाटा ना उठ जाएंगे ना तब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा ना, अभी रेस्ट करो। तो यौन बोलता है कि ठीक है मम्मा, बोलता है अपने मम्मा को टाइटली हक करके ना वो सो जाता है। और हमारा भी ना अभी ना मतलब वो चुपचाप एकदम मतलब शांति से सब कुछ हैंडल कर रहा था कि हाँ तुम ना ऐसा कुछ मत सोचो कि कुछ बुरा हुआ है ऐसा, लेकिन युवान जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं उसके आंखों में से आंसू गिर रहे थे बहुत ज़्यादा, वो खुद को कंट्रोल करके रखा था। तो हमारा युवान ना जैसे ही सो जाता है ना, तो हमारा विंग बताए कि सिंचैन युवान को देख लो ज़रा। तो सिंचैन ना कहता कि ठीक है मैं देख लूँगा, तुम जाओ लैंसन के पास। तो विंग बताई ठीक है, और सुयंग तुमने उन लोगों के बारे में पता करवाया क्यों एक्सीडेंट हुआ। तो सुयंग बोलता कि एक्चुअली ना वो लोग रूल्स तोड़ते हुए जा रहे थे, और हमने सही टर्न लिया था, सब कुछ सही किया था, लेकिन वो लोग गलत रास्ते से आ रहे थे इसी वजह से। तो यही बोलता कि ओह उनको खुद की जान की तो परवाह नहीं है, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की जान को खतरे में डाल दिया उन सालों ने। तुम्हें पता है सुयंग क्या करना है, जेल में भी रहेंगे ना तो शांति से ना रह पाए, समझ में आया। तो सुयंग बताई ठीक है मैं जानता हूँ, मैं हैंडल कर लूँगा सब।
तो हमारा विंग बोलता है ठीक है, और लांसन का ऑपरेशन ख़त्म हुआ? तो सुइयांग बोलता है नहीं, अभी कुछ टाइम लगेगा। तो विंग बोलता है कि मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए सुइयांग, तुम्हें पता है ना, डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? तो मेरा सुइयांग बोलता है हाँ मैंने बुलवा लिया था, डॉक्टर आ भी चुके हैं और वो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा विंग बोलता है ठीक है, बोलता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी लग रहा था, और उसके आँखों में से जो आँसू गिर रहे थे ना, आँसू गिर रहे थे, उसको साफ किया था उसने और गुस्से में बोल रहा था सब। तो सुयंग भी डर गया था यार, ऐसा मतलब रूप देखकर विंग का। और विंग बोलता है कि और ऑफिस में अगर कुछ हुआ ना तो बता देना कि कौन आने वाला है। तो सुयंग बोलता है जी जी, बता दूंगा, बोलता है। वो डर रहा था क्योंकि हमारा जो विंग था ना, वो ना मतलब लाजन के काम में हेल्प करता था, और वो ना लाजन जितना स्ट्रिक्ट था ना काम के मामले में, उससे डबल स्ट्रिक्ट हमारा विंग था। हाँ चुलबुला नेचर था उसका, लेकिन काम के मामले में तुम्हारा बाप हूँ मैं, ऐसा। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है ठीक है, और सब लोग यहाँ से जाओ, युवान सो रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जाओ सब लोग, बोलता है। तो सब लोग ना बाहर आ जाते हैं रूम के, और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि सुयें ऑपरेशन ख़त्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, बोलता है। वो भी निकल जाता है वहाँ से। और वो ना जो हॉस्पिटल था ना, उसका जो गार्डन एरिया था वहाँ पर जाता है। वो जाता है, एक जगह पर बैठ जाता है, उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे, वो खुद को रोक नहीं रहा था। वो बहुत पेन में था, चीख नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन आंसू बहुत गिरे जा रहे थे, सिसक रहा था वो बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर ना हमारा जो चमचम है उसके पीछे आया था। तो हमारा जो विंग है अपने गगा को देखता है, और ना वो कुछ नहीं कहता है, वो बैठा ही हुआ था ऐसे ही, उसके आंखों से आंसू ही गिरे जा रहे थे। तो हमारा चमचम आता है और उसके पास बैठ जाता है, और उसको साइड हक करता है और कहता है कि चीख ले, चिल्ला ले, रो ले। तो विंग बोलते कि गगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है मेरा बेबी कितना डर रहा था, कितना रो रहा था। मुझे 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 आज सुबह से लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने इन दोनों से कहा, दोनों बाप बेटे से कहा कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन मेरी बात कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है मेरी बात। अभी वो ऑपरेशन रूम में उसका ऑपरेशन हो रहा है। युवान बोल रहा था ना कि उसके डैड के सिर से खून बह रहा था। मैं मैं कैसे सुन रहा था सब कुछ, मुझे पता है गगा। मुझे मेरे बच्चे के सामने नहीं रो रहा था, नहीं रो रहा था बोल के पूरा भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके आंखों में से आंसू भी गिर रहे थे, और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि क्यों क्यों, आखिरकार क्यों? कोई और गलती करता है, रूल्स तोड़ता है, और भुगतना मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को पड़ा, बोल के वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और कह रहा था कि मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मेरे मेरे हस्बैंड का हाल क्या है पता नहीं। मुझे डर लग रहा है काका, काका वो ठीक हो जाएगा ना, वो ठीक हो जाएगा ना, उसको कुछ नहीं होगा ना? काका काका, मेरे ईवान को मैं क्या बोलूँगा? मेरा लाशा ठीक हो जाएगा ना, वो ठीक हो जाएगा ना, बोल के बहुत ज़्यादा रो रहा था यार। और हमारा एजेंट से बोलता कि हाँ वो ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, मत रो ना। और जब वो उठेगा ना तो मैं उसको डांटूंगा कि तुमने मेरे भाई से चुप कर शादी भी कर ली, और मेरा नेफ्यू भी है और मुझे भी नहीं बताया, बोल के मैं डांटूंगा उसे। तो हमारा भीम बोलता कि काका वो अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? काका मैं क्या करूँगा? मेरा लाजा मेरा लाजा ठीक ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? बोल रहा था, ऐसे अटक अटक कर बोल रहा था, और कहते काका उसको कुछ हुआ ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा,
गंगा, गंगा प्लीज यार, कैसे भी करके मेरे लाशा को मेरे पास ले आओ, कैसे भी करके मेरे लाजर को मेरे पास ले आओ गंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं क्या करूँगा, मेरे मेरे लाजर को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा गंगा। गंगा प्लीज, आप कुछ तो करो ना, वो ठीक हो जाएगा ना गंगा, प्लीज कुछ तो करो ना, बोल के वो बहुत रो रहा था, बहुत ही ज्यादा। और वो ना वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो हमारा जो जैंगसंग है ना, वो ना विंग को उठाता है अपने गोद में और वो कह रहा था, विंग तुझे क्या हुआ, विंग तुझे क्या हुआ। वो घबरा गया था अपने भाई का ऐसा रोना देखकर, फिर बेहोश होना देखकर, और बोलने का रहता है। और फिर ना डॉक्टर उसको चेक करते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इनको स्ट्रेस देना अच्छा नहीं है इस टाइम में। तो वो लोग पूछते हैं क्या हुआ, उसके फैमिली वाले थे। तो डॉक्टर बोलते कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसी वजह से। और वो शायद रो भी रहे थे। तो जंग से बोलते कि जी डॉक्टर, उसका जो हस्बैंड है और उसका बेबी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका हस्बैंड का ऑपरेशन चल रहा था और उसका बेबी भी है हॉस्पिटल में, तो इसीलिए वो स्ट्रेस में है। तो डॉक्टर बोलते कि हाँ मैं मानती हूँ कि मतलब बुरा टाइम है उनके लिए, लेकिन उनको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, और नहीं तो बेबी पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको ज़रा समझा दीजिएगा, खुद के जो इमोशन है, फीलिंग्स है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करें। तो झंग से बते जी डॉक्टर बोलता है। उसके बाद ना डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। विंग का चेहरा ना मुरझा गया था और वो बेहोश लेटा हुआ था। तो वहाँ पर ना सब लोग थे, मतलब हमारे विंग की फैमिली और लाजन की फैमिली। और लाजन के जो काका है ना, मतलब सिचैन, वो आते हैं और कहते कि ये बेहोश कैसे हो गया जंगचैन। तो जंगचैन बोलता कि वो बहुत रो रहा था, लाजन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, बोल के बहुत ज़्यादा रो रहा था, मैं समझा रहा था, फिर सडन बेहोश हो गया। तो घर वाले बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, बोलते हैं। उसके बाद ना वो ना बाहर आते हैं रूम के, और हमारे लांसन का ना ऑपरेशन हो गया था, तो डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो ना अभी बेहोश हैं, पता नहीं उनको कब तक होश आएगा, और जब उनको होश आएगा तब बता सकते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या है। लेकिन चोट तो लगी थी और खून भी बहुत बह गया था। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, बोलते हैं। उसके बाद हमारे लांसन को ना नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है, वीआईपी रूम था। और वहाँ पर ना हमारा जो विंग था वो भी था, और युआन को भी ले आए थे ये लोग। युआन ना जग चुका था, तो वो ढूंढ रहा था अपने मॉम को और सिंचैन को पूछ रहा था। तो सिंचैन बोलता है कि वो सो रहे हैं अभी। तो हमारा जो युआन है वो बोलता है ठीक है, लेकिन मैं मम्मा के पास जाऊँगा, उनके साथ ही सोऊंगा, बोलता है। तो सिंचैन लेकर आता है उस रूम में। उस रूम में सब लोग थे, फैमिली वाले, बहुत बड़ा रूम था यार, वीआईपी रूम था। और विंग और लांसन को सेम ही रूम में शिफ्ट किया था। तो हमारा युआन वो देखता है अपने मम्मा डैडा की तरफ और कहता कि मम्मा 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 सो गई। मम्मा ने तो बोला था कि डैडा को जब नींद टूटेगी ना तो मुझे लाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो खुद सो गए। तो हमारा सिंचन बता कि यस बेबी वो सो गए हैं, और आप अपने मम्मा के पास सोगी या फिर डैडा के पास। युआन बोलता है कि मैं डैडा के पास लेट जाऊँ, बोलता है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ओके बेबी, बोलता है। उसके बाद ना लासन के पास उसको सुला देता है। तो युआन ना अपने डैड को हक करता है, और ना वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सब लोग देख रहे थे युआन की तरफ, और फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर युआन भी वहाँ पर सो जाता है। दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद हमारे विंग को होश आता है। विंग घबरा कर उठता है, लाजन और युआन करके। तो वहाँ पर ना उसके जो फैमिली वाले थे, लाजन की फैमिली वाले सब लोग थे। तो हमारे जो सिचैन है वो आते हैं और कहते हैं विंग वो दोनों ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तो हमारा विंग बोलता है कि लाजन को होश आ गया,
तो सिचन बोलता कि नहीं, वो देखो लेटा हुआ है। तो हमारा बहन बोलता कि युआन। तो युआन ना अपनी आंखें खोलता है और कहता है मम्मा आप उठ गए, डैडा तो सोए हुए हैं, मैं उनके साथ सोया हुआ था, बोलता है। और अपने मम्मा को हक कर लेता है जाकर उसके पास। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि आपको पेन तो नहीं हो रहा ना बेबी कहीं पर भी? तो युआन बोलता है नहीं मम्मा, नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। और मुझे ना अंकल ने ना खाना भी खिलाया। तो हमारा विंग बोलता कि आपने खाया? तो युवान बोलता कि हाँ मम्मा, मैंने पेट भर के खाया, क्योंकि अंकल ने बोला कि जब मैं गुड बॉय बनूंगा ना तो आप दोनों मेरे साथ खेलोगे, बाहर घूमने जाओगे, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता कि और हमारे सिचन बोलता कि विंग तुम स्ट्रेस मत लेना, ना ही रोना ना कुछ करना। तो विंग बोलता कि तो हमारे सिचन बोलते क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग बोलता कि बोलता है। और वो ना कुछ मतलब सेकंड बाद रियलाइज करता है क्या? तो सिचन बोलता कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग बोलता कि प्रेग्नेंट? भगवान मैं मर जाऊंगा, मुझे मुझे डर लग रहा है। तो महाराज सिचन है वो बोलता है कि किस चीज़ से डर लग रहा है? बेबी बर्थ देने के टाइम से? तो विंग बोलता कि नहीं, उस टाइम तो मैं झेल गया, मैं इस वजह से डर रहा हूँ कि आपका जो भाई है ना, जब मैं प्रेग्नेंट था युवान के टाइम पर, हे भगवान, मुझे ना मुझे ना चिली ऑयल ना चिली सॉस वाला खाना खाने देता था, ना ही ऑयली फूड खाने देता था, ना ही आइसक्रीम खाने देता था। और ये वहाँ से मुझे सलाद खिलाते थे हर वक्त, मतलब ये फ्रूट खा लो, ये खा लो, वो खा लो, नहीं खाने लायक चीज़ें इसने मुझे खिलाई नहीं है मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पर। आपको क्या बताऊँ, बोलता है उसके फेस पर स्माइल आ रहा था, वो खुश हो रहा था, इवान का जो टाइम था वो याद आ गया था उसे इसीलिए। तो हमारा विन बोलता है कि आपको पता है आपका भाई, ओह माय गॉड, ये ना मुझे घर से बाहर तक निकलने नहीं देता था कि तुम चलते चलते गिर गए तो मैं तो मैं क्या बोलूँ आपको। मैं ना 9 महीने ना बेड रेस्ट पर ही था जब युवान की बात पता लगी थी। मुझे इधर से उठाकर पानी भी पीने नहीं देता था कि मैं गिलास उठाकर पानी पी लूँगा तो भी कुछ हो जाएगा करके, इतना ज़्यादा केयर करता था ना। एक बारी तो मैंने ना घर से ही भाग गया था मैं कि रुको तुम, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ना मुझे कुछ खाने दे रहा था ना कुछ, सिर्फ अपना हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छे से रहो, ये खाओ वो खाओ। मैं पूरा पागल हो चुका था। फिर मैं मेरे फ्रेंड को जैन को लेकर गया, हम दोनों ने स्ट्रीट फूड खाया और फिर लाजन मेरे सामने आ गया, फिर मुझे ले गया घर और उसके बाद मुझे बाहर निकलने नहीं दिया और बोल रहा था कि कुछ अनहेल्दी नहीं खाना है। ये वहाँ से मुझे ना क्या क्या खिलाते हैं, मैं ना इस बारी तो इसका कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मेरा तगड़ा बैंड हो जाता है इसकी वजह से उस टाइम पर। अभी कुछ नहीं होगा, मैं जो मर्जी वो खाऊंगा। आपको पता है आपका भाई ना, मुझे पता है वो ना मसालेदार खाना नहीं खाता है, लेकिन नमक भी अगर ज़्यादा हो जाए ना तो वो कहेगा नहीं खाना है तुम्हें, तुम प्रेग्नेंट हो। इस बारी इसको एक बारी होश में आने दो, फिर बताऊंगा अगर हुक्म चलाएगा मुझ पर तो ये सब बातें ना सब लोग सुन रहे थे। और हमारा युवान बोलता है कि मम्मा अब प्रेग्नेंट हो मतलब मेरा भाई या बहन आने वाली है? तो हमारा वही बोलता है कि हाँ तू एक शैतान है और एक शैतान या जो भी है आने वाला है या आने वाली है। तो हमारा युवान बोलता है कि वाह मुझे तो मज़ा आएगा, मैं खेलूँगा बेबी के साथ, बोलता है। और वो खुश हो रहा था, अपना दाँत दिखा रहा था। तो हमारा बेहू बोलता है कि हाँ एक बड़ा शैतान है, तुम छोटे हो, तुमसे भी छोटा कोई आएगा।
ऐसा बोलता है, फिर लांसन की तरफ देखता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो कहता है कि इस टाइम पर पता लगना था मेरी प्रेगनेंसी के बाद मुझे। रुको एक बार, तुम्हें अगर मैंने तुम्हें ना नहीं मारा ना तो मेरा नाम वही नहीं। ऐसे क्यों लेटे हुए हो लांसन, उठ जाओ ना प्लीज, बोलता है। तो लांसन तो बेहोश था और हमारा विहीन बोलता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ इसका, ठीक का ठीक है, कोई बात तो मेरी सुनता नहीं है, कैसे प्यार हो गया इससे भगवान ही जाने। बोल रहा था, खुद ही बड़बड़ाए जा रहा था। तो हमारा युवान ना वो बोलता कि वो आप डड्डा से शादी नहीं करना चाहते थे। तो हमारा बहन बोलता कि किसने बोला। तो हमारा युवान बोलता कि आप ही ने तो बोला, मैं डड्डा को बोल दूंगा। तो हमारा बहन भी लाइक, तू और तेरा बाप एक जैसे हो, मुझे परेशान करने का कोई मौका छोड़ते हो। तो युवान बोलता कि नहीं, मुझे तो मज़ा आता है उसको तंग करने में। तो हमारा बहन बोलता है कि ठीक है, लेकिन युवान बेबी अभी आप घर जाओगे तो मैं आपके डाटा के साथ रहूँगा। तो हमारा युवान बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। तो हमारा भीम बोलता है बेबी हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं होता है ना, यहाँ पर बहुत सारे जम्स होते हैं। तो हमारा युवान बोलता है कि लेकिन आप भी तो रहोगे ना। तो हमारा भीम बोलता है कि लेकिन बेबी आपके डटा रहेंगे, उनका ख्याल रखना है ना, तो रहूँगा प्लीज़। तो युवान बोलता है मुझे नहीं जाना है, बोलता है। तो हमारा जो जंग जंग है वो बोलता है कि अपने अंकल के साथ तो चलोगे ना। तो युवान बोलता है कि जी मामा जी चलूँगा, बोलता है। तो हमारा विंग ने उसको आंखें दिखाता है और कहता है कि मैं बोल रहा था तो नहीं मान रहा था अपना, तेरे अंकल ने बोला तो एक ही झटके में मान गया। तो युवान बोलता है कि हाँ, मुझे ना नाना नानी दादा दादी और अंकल्स के साथ खेलना है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने हाँ बोला, बोलता है। और वो अपना दांत दिखाता है। तो विंग बोलता है कि हाँ हाँ जा जा, सबके साथ इंजॉय कियो। तो बोलता रहता था कि मुझे अंकल के पास जाना है, नाना नानी दादा दादी के पास जाना है, तो जा, जिसके साथ जाना है जा। तो हमारा जो युवान है वो बोलता है कि अभी मैं ना मेरे मामा जी के साथ चलूँगा, बोलता है। और ना हमारे जंग जंग के गोद में था। तो हमारा जंग जंग बोलता है ठीक है बेबी। तो सिचैन बोलता है कि हम क्या यहाँ झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं, बेबी आप हमारे साथ चलोगे। तो युवान बोलता है कि ठीक है आपके साथ चलूँगा। तो हमारा जंग जंग बोलता है कि नहीं मेरे साथ जाएगा। तो सिचैन बोलता है नहीं मेरे साथ जाएगा। तो वही बोलता है कि आप सब लोग एक साथ ही चले जाओ ना कहीं पर भी, लायन हाउस या फिर जंग हाउस। तो वो लोग बोलता है कि ठीक है। फिर ना हमारी युवान को लेकर आते हैं ये लोग लायन हाउस, वहाँ पर आते हैं। तो हमारा युवान ना घर पे देख रहा था और कह रहा था बहुत प्रिटी है, बोलता है। तो सब लोग ना उसको देख रहे थे बच्चे को, और सब लोग ना बेबी के लिए ना उसकी दादाजी और जो नाना जी है ना वो खिला रहे थे उसको, मतलब घोड़ा घोड़ा घेर रहे थे बारी बारी से। और जो मैडम लायन है और यू हैं वो लोग खाना बना रहे थे किचन में बेबी के लिए। और जो मैडम लायन है थोड़ा परेशान थी, तो मैडम यू बोलते कि कुछ नहीं होगा उसे, वो ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा है ना। तो हमारी जो मैडम लायन है वो बोलते कि हाँ है, बोलते हैं। उसके बाद ना सब लोग बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे थे। दूसरी तरफ हमारा जो विंग था अपने हस्बैंड के साथ था, उसका ख्याल रख रहा था। फिर दिखाया जाता है अगले दिन हमारा जो विंग है उसके पास ना सुयंग इन्फॉर्मेशन लेकर आता है कि बॉस कंपनी में नहीं है, तो जो हमारा मतलब डील हुआ था वो लोग वापस ले रहे हैं, अपना जो डील है वो कैंसिल कर रहे हैं ये वो, क्योंकि बॉस की हेल्थ ठीक नहीं है, पता लग गया है सबको। तो वही बोलता है ठीक है, मेरे ऑफिस जाने का टाइम आ गया, बोलता है। वो ना मतलब कोट पहनता है, बहुत अच्छी तरीके से रेडी होता है। उसके बाद वो जाता है, सबका मीटिंग बुलाया था उसने और सबसे बातें करता है। तो वो लोग कहते हैं कि आपकी जो राइवल कंपनी है उन्होंने बोला है कि और प्रॉफिट होगा हम अगर उनके साथ काम करेंगे तो, और आपके जो बॉस हैं उनका तो हेल्थ ठीक नहीं है, वो रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। तो वही बोला कि तुम लोगों ने क्या बोला कि लाजान को कुछ भी हो सकता है और तुम्हें उसी पर भरोसा है, और अगर उसको कुछ हो गया तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, अजी घंटा पैसा डूबेगा तुम्हारा, आप भी निकलो।
मुझे भी तुम्हारे साथ कोई काम करने का शौक नहीं है। और अगर तुम्हें पता नहीं है ना, तो मैं लान वांगजी का पार्टनर हूँ, लाइफ पार्टनर भी, और इस कंपनी का भी पार्टनर हूँ मैं। और जितनी ये कंपनी उसकी है ना, उतनी मेरी भी है। और तुम लोगों को पता नहीं है ना, मैं वही हूँ, बेगूसियान। शायद सुना भी होगा तुमने कि लान वांगजी का एक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सब काम मैनेज करता है, डिज़ाइन बनाता है। वो शख्स मैं हूँ। फिर भी अगर तुम्हें काम नहीं करवाना है तो ठीक है, ले जाओ, अपना जो डील है सब कैंसिल कर दो, पैसा भी ले जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ना सब लोगों ने सुना था कि वीवू सियान नाम का एक मतलब ऐसा बिजनेसमैन है बोल के। तो वो लोग बोलते कि ठीक है, हम आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं। तो हमारा भी बोलते हैं कि जो प्रॉफिट होगा उसमें जितना हमें मिलना था ना पैसा, उससे हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर ये बात आप लोग नहीं माने ना, तो मेरे साथ और भी लोग काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। और एक चीज़, मेरे जो फैमिली मेंबर है ना, वो जियांग्स है। और मेरे जो हस्बैंड के फैमिली मेंबर है वो लांस है। तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि उनके सामने आप लोग क्या चीज़ हो। तो वो लोग बताइए ठीक है ठीक है, आपका जो शर्त है हम मंजूर करेंगे, हमें आपके साथ काम करना है। और आपके जो राइवल्स हैं उन्होंने ही हमें बोला था कि लांसर की जान खतरे में है, वो कभी भी मर सकते हैं, तो इसीलिए हमें अपना जो पैसा है वो निकाल लेना चाहिए उनकी कंपनी से। तो वही हुआ था कि ओह ऐसी बात है, सबक तो मैं सिखा लूँगा, आप फिक्र मत करो, बोलता है मीटिंग ओवर कर लेता है। सुयैंग को कहता है कि पता करवाओ, एक्सीडेंट था या कोई सोची समझी साजिश। तो सुयैंग ना रिपोर्ट निकलवाता है कि सच में क्या था। तो पता लगता है कि जिन लोगों ने एक्सीडेंट किया था ना, उन लोगों ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया था ताकि जो लाजन का राइवल है ना, वो सारी जो डील्स होने वाली है अपनी तरफ ले पाए, उसी ने ऐसा चाल बिछाया था। तो हमारा विंग ना सब प्रूफ इकट्ठा करवाने के लिए बोलता है और उस इंसान को जेल भिजवा देता है। उसका जो कंपनी था वो बैंकरप्ट करवा देता है और सब करवा दिया था उसने। फिर विंग ना लाजन का भी ख्याल रखता था, कंपनी भी संभालता था वो। और सब लोगों के दिमाग दिल जो भी है, ये चल रहा था कि ये क्या हुआ, मतलब भीम और लांसन एक साथ कैसे हुए, मतलब क्या हुआ। मतलब झगड़ा था ना फैमिली वाले के बीच में, तो ये कैसे कब कहाँ क्या हो गया। और शादी भी हो चुकी है, बच्चा भी हो चुका है, वो भी 5 साल का। बोल के सब लोग शॉक्ड में थे। तो फिर दिखाया जाता है हमारे लांसन को 1 हफ्ते बाद हो जाता है। तो वो ना कहते हैं कि युवान बोलता है और अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने विंग को देखता है। और विंग को ना बोलता है कि विंग, युवान ठीक है। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ जी, आपका बेटा ना ठीक है, आप ही बेड पर पड़े हुए हो। तुम्हें क्या लगता है लालसन, अपना ख्याल नहीं रख सकते तुम? तुम्हें, मुझे पता है कि उसको बचाना था तुम्हें, लेकिन खुद को क्यों चोट लगवा ली तुमने? तुम 1 हफ्ते से बेहोश हो। मुझे कैसा लग रहा था तुम्हें पता है? मुझे रोना आ रहा है, अभी रो लूं या फिर चुप हो जाओ? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। नहीं तो मेरी बात तो सोच लेते ना, मुझे कुछ हो गया तो महंगा क्या होगा करके। तो लांसर बोलता कि आई एम सॉरी, लेकिन युआन को बचाना ज़रूरी था। और देखो मुझे चोट लगी, मैं ठीक भी हो गया ना, वो अगर उसको लग जाती तो कुछ हो जाता, तो इसीलिए ना वो हमारा बेबी है ना, तो उसको पहले हम बचाएंगे ना सब खतरों से। तो वही बोलता कि हाँ खतरों से तो बचाओगे, लेकिन खुद को खतरे में डालने के लिए किसने बोला था तुम्हें? मुझे कैसा लग रहा था तुम्हें पता है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि घर से बाहर मत जाओ, कुछ गलत होगा। तुम मेरी बात सुने ही नहीं और हॉस्पिटल बेड में पड़े हुए हो अभी। तुम ऐसा क्यों करते हो? मुझसे प्यार नहीं करते क्या? बोल के वो रो रहा था। तो हमारा जो लाजन है ना, विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसको हक करता है और कहता है आई एम सॉरी वाइफी, लेकिन उस टाइम पर सडन सब कुछ हो गया, तो मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया, लेकिन मैं ठीक तो हूँ ना।
तो वही हुआ था कि हाँ तुम ठीक हो, दिख रहा है तुम ठीक हो, बोल के गुस्सा कर रहा था। तो हमारा लासन ना विंग से दूर होता है, कहता है कि आई एम सॉरी ना, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं, माफ़ी तो नहीं मिलेगी, अच्छा घंटा तुम्हें माफ़ी मिलेगा, मैं नहीं दूंगा माफ़ी, जाओ जो करना है कर लो, मैं तो चला अपने पापा जी के घर, मैं उनके साथ रहूंगा, तुम्हारे पास तो आऊंगा भी नहीं, मेरे काका को भी बोल दूंगा कि तुम मेरे पास नहीं आनी चाहिए, तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, बोल के वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमारा जो लाजन है ना, उसके आंखों के आंसू को साफ करता है और कहता है कि सॉरी ना, लेकिन वो एक्सीडेंट था। तो फिर बताइए नहीं एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट करवाया क्या था, तुम्हारे राइवल ने करवाया था, मैंने जेल भिजवा दिया है। तो हमारा लाजन बोलता कि हाँ मुझे तो पता है मेरा वाइफ भी कितना डेंजरियस है, तो मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा करेगे ही तुम, अगर कुछ चाल हुई तो मेरा भी होता कि हाँ कर लिया, अभी ना तुम्हें हो सा गया है मेरी ड्यूटी ख़त्म, मैं जा रहा हूँ अपने भाई के पास और तुम मेरे पास नहीं आनी चाहिए लैब में। तो लाजन बोलता कि अरे यार अपने हस्बैंड को छोड़ कर जाओगे, तो हमारा भीम बोलता है हाँ जी जा रहा हूँ, बोलता है उठ कर वहाँ से जाने लगता है। लाजन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि भीम मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बोल रहा था, मतलब बच्चों की तरह रो रहा था। तो हमारा भीम बोलता है कि हाँ जी रो लो और रो लो, तुमसे अच्छा तो युवान एक्टिंग करता है, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि भीम सच में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बोलता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेट जाता है बेहोश। तो हमारा भीम बोलता है लहसुन उठो उठो, मजाक मत करो, मैं सच में छोड़ कर चला जाऊंगा। तो लहसुन ना भीम का हाथ पकड़े हुए था, उसको अपनी तरफ खींचता है, भीम उसके ऊपर गिर जाता है। तो हमारा लहसुन बोलता है कि मेरा जो वाइफी है वो तो मुझे अच्छे तरीके से जानता है। तो भीम बोलता है कि हाँ तुम्हें झेल जो रहा हूँ इतने सालों से। तो लाजम बोलता है व्हाट, तुम मुझे झेल रहे हो? तो वही होता है कि हाँ जी झेल ही रहा हूँ ना, तुम जैसे इंसान से मेरी शादी हो गई, क्यों कर ली मैंने शादी, बोलता है। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि अभी कर तो ली है ना, अभी पछताने से क्या होगा, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है जो होना होगा वो होगा, बोलता है, उससे दूर होता है और कहते हैं मैं जा रहा हूँ, बोलता है। तो लाजन बोलते प्लीज़ मत जाऊँ ना, बोलता है। तो उसको बना रहा था। तो वहाँ अपना महाराजा ज़ेंग है, सिचैन है और युआन है, वो लोग आते हैं। तो ज़ेंग वहाँ पर आता है और कहता है कि आप मेरे भाई के साथ शादीशुदा हो, आपका बच्चा है, तुमने मेरे भाई को कैसे फँसाया? तो लाजम बोलता है कि व्हाट, मैंने फँसाया नहीं है यार, एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी कर ली, बच्चा हो गया, उसमें क्या है? तो ज़ेंग बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर लूँ? तो हमारा लाजम होता है कि करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं तो तुम्हारे ब्रदर का हस्बैंड हूँ ना, तुम इनकार नहीं कर सकते। तो जंग से बोलता कि इसको यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, तुम नहीं मिल पाओगे। तो हमारा लांसम बोलता है मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर मत कियो। तो जंग से बोलता है कि अभी कर दूंगा, बोलता है। तो हमारा लांसम बोलता है कि करके तो दिखाओ, बोलता है। मतलब इन दोनों के बीच में ना झगड़ा चल रहा था एक टाइप से। तो महाराज वही है, वो बोलता है कि तुम दोनों चुपचाप रहो यहाँ पर, नहीं तो सब लोगों को मैं मारूंगा पकड़ के। तो हमारा जो इवान है ना वो हंस रहा था अपनी मॉम की बात सुनकर, और वो ना अपने डैड के पास जाता है और उसको हक करता है और कहती है सॉरी डैडा, मेरी वजह से आपको लग गई ना। तो लांगर बोलता है कि नो बेबी, आपकी वजह से नहीं लगी है, आपकी वजह से तो मैं बच गया, सच्ची बता रहा हूँ। तो इवान बताए सच्ची? तो हमारा लांजा बोलता है कि हाँ, क्योंकि आप मेरे साथ थे ना तो मैं बच गया, अगर आप मेरे साथ नहीं होते ना तो शायद मैं मर जाता। तो हमारा जो भैया जब ये सुनता है तो हमारी लहसुन के फेस पर ना एक चांटा मारता है, कहता है कि हाँ हाँ, बच्चे को समझाने के लिए कुछ भी बोल दो, मर सकते हो तुम, मैं ना अभी मार डालूंगा, इतना ही मरने का शौक है ना, बोलता है। और हमारे लहसुन को ना मार रहा था उसके हाथ पर चपेट पे चपेट। तो वो लहसुन मतलब आउच दर्द हो रहा है यार। तो वही बोलता कि हाँ तुम्हें तो मरना था ना, दर्द काहे सह रहे हो, मर जाओ ना, बोलता है गुस्से में। तो हमारा लाजर बोलता है सॉरी ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, मैं बच्चे को समझाने के लिए बोल रहा था ना। तो हमारा नहीं बोलता कि भूल के भी ये बात मत बोलना कि तुम मर जाओगे, तो सच्ची तुम्हें मार डालूंगा मैं, बोलता है, गुस्से में बैठ जाता है वहीं पर सोफे पर। तो हमारा लाजर बोलता है कि मेरी वाइफी को क्या हुआ यार, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा।
तो हमारा युवान ना अपने डैड के कान में बोलता है कि आओ आओ, मुझे कुछ बताना है। तो लाजन बोलती है बोलो बोलो। तो हमारा जो युवान है वो बोलता है कि आपको पता है हमारे घर में ना छोटा सा बेबी आने वाला है, इसलिए मम्मा गुस्सा कर रही है। तो हमारा लाजन की आंखें बड़ी बड़ी और वो वही की तरफ देख रहा था और कहते विंग तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग बोलता कि तो क्या, प्रेग्नेंट हूँ तो क्या। तो लाजर बोलता कि तुम प्रेग्नेंट हो और अभी तुम काम संभाल रहे हो मेरी कंपनी का। तो हमारा जो भैया है वो बोलता है कोई शक है। तो लाजर बोलता है नहीं है लेकिन काम मत क्या करो ना, तुम प्रेग्नेंट हो ना। तो हमारा बहन भी लाइक अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया ना तो बाई गॉड तुम्हें रूम में लॉक कर दूंगा, 9 महीने के लिए, बेबी होने के बाद निकालूंगा तुम्हें। तो हमारा लाजर बताइए मैंने क्या किया। तो हमारा बहन बोलता है कि ओवर प्रोटेक्टिव मत बनना, बोलता है गुस्से में। और हमारे जो सिजैन है वो बोलता है कि लासन अपने भाई को भी नहीं बताया तूने, तूने शादी कर ली बहन के साथ। तो हमारा लासन बोलता है कि हाँ गगा कर ली और हमारा बेबी भी है, अब देख ही तो रहे हो ना, और दूसरा आने वाला है। तो सिजैन बोलता है कि मुझे क्यों नहीं बता रहा था, मैंने कौन सी गलती कर दी। तो हमारा लाजम बोलता है कि गगा वो ना घर वालों के बीच में झगड़ा हो गया था ना मेरी वजह से, तो अगर मैं ये सब बता देता तो शायद अलग कर देते हम लोगों को, इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता था, नहीं खोना चाहता था। तो हमारा पिंक बोलता कि हाँ मैं भी कौन सा तुम्हें छोड़ना या खोना चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे चक्कर में फंस गया मैं। तो ऐसा बोल रहा था गुस्से में चिढ़ते हुए। तो हमारा लाजम बोलता कि पिंक आई एम सॉरी ना यार, मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, हमारे बेबी को ही प्रोटेक्ट किया। तो हमारा जंग जो बोलता है ठीक है अभी चलो घर चलो, मुझे तुम लोगों से बात करनी है बहुत अच्छी तरीके से। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। उसके बाद हमारे लैंसैन को ना डिस्चार्ज करवा के ना लैन हाउस ले आते हैं और जंग फैमिली लैन फैमिली सब लोग थे वहाँ पर। तो हमारा तो जंग से बोलता है कि अभी कुछ बोलोगे, मुंह खोलोगे, ये सब क्या चल रहा है। लैंसैन तुम अपनी शादी से भाग के मेरी बहन को छोड़कर और फिर तुम मेरे भाई से शादी करके आ गए, तुम लोग क्या करना चाहते थे ज़रा बताओगे। तो लाजन बोलते कि एक्चुअली जब मेरा मैरिज फिक्स हो रहा था याली के साथ तो मैं ना वहीं को देखकर उसको पसंद करने लग गया था। फिर याली के साथ मेरा मैरिज फिक्स हुआ, मैं शादी करना नहीं चाहता था, मैं चला गया और याली भी शादी करना नहीं चाहती थी। तो झंझू बोलते व्हाट, तुमने शादी छोड़ दिया मतलब शादी छोड़कर भाग गए, इसी वजह से तो उसने किसी से शादी कर ली, मतलब जो जिन जुसन है उससे, वो भी मैरिज में आया हुआ था। तो उसने बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा, तो हमने करवा दी। और यहाँ ले क्यों शादी नहीं करना चाहती थी। तो हमारा जो रिंग है वो बोलता कि जिन जुसन की वजह से, क्योंकि यहाँ ले सीजे और जुसन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी या फिर कुछ नहीं था। तो सीजे ने डैड को भी बोला था कि उनको वो पसंद करती है, तो डैड ने बोला था कि नहीं हो सकता रिश्ता। तो जब इन लोगों का मैरिज फिक्स हो रहा था ना तो इन्होंने भी सीजे को बोल दिया और सीजे ने भी इनको बता दिया। तो लाजा ने प्लान बनाया कि मैं शादी छोड़कर भाग जाऊंगा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यार के साथ हो जाएगी, घर वाले भी नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसा किया था और ये शादी छोड़कर भाग गए थे। तो सब लोग शॉक में थे और हमारा जो जैंगसंग है वो बोलता कि मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देते। तो लाजन बोलता कि मैं पहले बता देता तो यानली और जुसन की शादी कैसे होती, इसीलिए नहीं बताया और ये सब चला। मतलब फिर मुझे पता लगा कि फैमिली वालों के बीच में झगड़ा हो गया है कि तुम्हारा बेटा घर छोड़कर कैसे जा सकता है, मेरी बेटी को छोड़कर किसी से भी मैंने शादी कर दी ऐसा वैसा बोल के। तो फिर मैं बोल ही नहीं पाया कि इनको पसंद करता हूँ। फिर मैं दूसरे जगह चला गया था, फिर मैं दूसरे देश चला गया था और वहाँ पर मैं अपनी जो कंपनी है स्टार्ट कर लिया था, ग्रो कर रहा था। तो वहाँ पर मैं विंग से मिला और फिर हम लोगों ने शादी कर ली एक दूसरे के साथ क्योंकि पसंद कहते थे। तो विंग ना लांसन को घूर के देखते हैं, हाँ बेटा झूठ बोल लो तुम, और वो कुछ कह भी नहीं सकता था अभी।
तो वही बोलता कि हाँ, ये सब हुआ था और उन्होंने मुझे बताया था कि सीजे और उनका ये हुआ था, इसी वज़ह से ये सब हुआ था। नहीं तो मैं भी कौन-सा शादी करता इनसे। तो लांसर बोलता है कि हाँ, हाँ, बोलता है। उसके बाद लांसर बोलता है कि आप दोनों भी अभी शादी कर लो, कितने टाइम तक वेट करोगे एक-दूसरे का? बोलता है सीजन और जंगजंग को। तो फैमिली वाले बोलते हैं कि ठीक है, बोलते हैं और जो फेमिया थे वो बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी जो बेटी है अभी खुश है वो और मुझे कोई शिकायत नहीं है, शायद मैं ही गलत था, तुम लोगों ने सही किया। तो लहसुन बोलते कि हाँ जी ससुर जी, मैंने तो सही ही किया था, आप सब लोगों को गलत लगे जा रहा था, झगड़ा चले जा रहा था हमारी फैमिलीज़ के बीच में। तो वो लोग बोला था कि ठीक है, अभी जो हुआ ठीक है और अगर आगे से कुछ गड़बड़ी की ना तो देखना। तो लहसुन बोलता कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं। बोलता है उसके बाद ना हमारे सिचन और जैंगसंग ना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फिर बाद में पार्टी दी जाएगी तो दी जाएगी, अभी नहीं, अभी शादी ही करना इनके लिए ज़रूरी था। और फिर दिखाया जाता है हमारा जो सिचन और जैंगसंग जैंगसंग के रूम में थे और जैंगसंग जो है ना वो सिचन को किस कर रहा था, तो सिचन उसको रोकते हैं, दूर होते हैं और कहते हैं कि जैंगसंग अगर ये सब बातें बाहर नहीं आती तो मुझसे शादी नहीं करती। तो जैंगसंग बोलता है कि करता ना, तुम्हारे लिए वेट जो कर रहा था, अगर कुछ क्लियर भी नहीं होता ना तुम्हें भगा कर लेकर शादी कर लेता मैं। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है झूठ बोल रहे हो, सिर्फ सिर्फ झूठ बोलना आता है तुम्हें। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि नहीं ना, बेबी बोलता है और सचिन को किस करा था। तो हमारे सचिन बोलते हैं कि ओ माय गॉड बोलते हैं। उसके बाद ना हमारी जो सचिन है ना वो अपने अल्फा का टच फील कर रहे थे। हमारा जो जंक्शन है ना वो सचिन की पूरी बॉडी पर टच किए जा रहा था और सचिन के निप्पल्स को सब किए जा रहा था, लिक किए जा रहा था, बाइट किए जा रहा था और उसके टमी पर किसेस किए जा रहा था, किस दिए जा रहा था। फिर सचिन का पूरा क्लोथ रिमूव कर देता है और उंगलियों से उसको प्रिपेयर करता है और एक ही झटके में उसके साथ कनेक्ट होता है। तो उसे चैन जो चीखे यार, बहुत जोर के चीखे और कहते कि जम चैन मुझे दर्द हो रहा है बोल रहे थे, उसके आंखों में आंसू था। तो जैंगसंग ने उनको हिट किए जा रहा था और ये लोग इंटीमेट हो रहे थे और सिचन ने गुस्से गुस्से में ना जैंगसंग को बाइट कर देते हैं उसके शोल्डर पर और कहते हैं कि हाँ मुझे दर्द मिल रहा है, तुम्हें भी मिले, बोलते हैं। फिर नहीं, ये दोनों इंटीमेट होते हैं, एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। हमारे सिजन भी जंगजंग को एक किस दे रहे थे, बाइट कर रहे थे और जंगजंग इनके साथ इंटीमेट हो रहा था और ये दोनों का ये सब चल रहा था, इंटीमेसी सब कुछ चल रहा था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे लांसन और विंग की तरफ और अभी ना हमारा जो विंग है बेड पर लेटा हुआ था, लांसन उसके पास लेटा हुआ था। तो हमारा विंग बोलता कि झूठ क्यों बोला सबसे। तो हमारा लासा बताई मैंने कौन सा झूठ बोला। तो वही बोलता कि हमारी शादी पहले प्यार हुआ था उसके बाद हुई थी। तो लासा बोलता कि हुई थी ऐसी। तो हमारा वही बोलता है बहुत बड़े झूठे हो तुम, बोलता है। उसके बाद ना ये दोनों याद करते हैं कि इनकी शादी एक्चुअल में हुई कैसे थी। तो दिखाया जाता है कि एक क्लब था, वहाँ पर ना हमारा विंग ना ड्रिंक कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। हमारा लांसन भी गया हुआ था वहाँ पर बिजनेस रिलेटेड कुछ काम की वजह से। तो ये दोनों वहाँ से मतलब हमारा जो विंग है बहुत ज़्यादा टिल्ली हो गया था, मतलब उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और हमारा जो लांसन ने थोड़ा सा ड्रिंक किया था, ज़्यादा नहीं पिया था, वो होश में था। तो वो विंग को देखता है वहाँ पर और हमारे लांसन की जल रही थी भाई साहब, क्योंकि विंग डांस फ्लोर पर डांस करा था किसी और ही हलवा के साथ, मतलब बहुत सारे थे। तो नॉर्मल ऐसे डांस करा था, कपल डांस नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन हमारे लांसन को तो विंग पहले से ही पसंद था तो उसकी जल रही थी भयंकर वाली। और वो सबके सामने जाता है, विंग को अपने कंधे पर टांगता है और लेकर चला जाता है और वो ना लेकर आता है विंग को अपने ही घर और वहाँ पर ना विंग को अपने रूम में लेकर आता है और उसको पटकता है बेड पर और कहता है क्या तुम ये क्या कर रहे थे विंग। तो विंग बोलता है कि राजान तुम मेरी सिटी को छोड़कर आ कैसे सकते हो, उनसे तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, ऐसा क्यों किया तुमने। मेरी बेचारी सीजे, उनको उस पिकॉक से शादी करनी पड़ी, तुम बहुत बुरी हो। एक्चुअली ना मैंने जब तुम्हें देखा था ना मुझे तुम पसंद आ गए थे, लेकिन
जब तुमने मेरी चीज़ों को हर्ट किया ना, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से, बोलता है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि तुम मुझे पसंद करते थे? तो विंग बोलता है कि हाँ करता था, तुम्हारी शादी तो जैसे तय हो गई, नहीं तो मैं कर लेता। अगर तुम्हें चीज़ें पसंद नहीं थी तो मुझसे कर लेते शादी, बोलता है। वो ड्रंक था और बोले जा रहा था कुछ भी। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि पहले वेडिंग नाइट फिर मैरिज। तो विंग बोलता है व्हाट। तो हमारा जो लाजर है ना अपना फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है, अल्फा वाला। और फिर हमारे विंग को सेड्यूस करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी पर टच कर रहा था, उसके चिन पर किस कर रहा था, और वहाँ पर बाइट कर रहा था उसके निप्पल्स पर। उसने शर्ट खोल दी थी यार विंग का, और उसके निप्पल्स को सब कर रहा था, और हमारा विंग ठहरा ओमेग का यार। तो आप सोच ही लो कैसा मतलब लग रहा होगा विंग। और है ना हमारा जो लासन है ना उसके साथ ना मतलब इंटीमेट होने लगता है। उसको तो पहले उंगलियों से प्रिपेयर करता है, और विंग को बहुत पेन हुआ था यार जब पहली बार हमारे लासन के साथ वो कनेक्ट हुआ था, मतलब लासन ने खुद को विंग के साथ कनेक्ट किया था तब। और विंग बहुत जोर की चीखा था, लासन के बाल को ना उसने पकड़ रखा था, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे, किस दे रहे थे, बाइट कर रहे थे, एक दूसरे का हाल बुरा करके छोड़ा था। फिर जब सुबह-सुबह हमारे विंग का जो है होश आया, तो विंग ने देखा कि वो लासन के साथ एक ही बेड पर नेकेड लेटा हुआ है। उन लोगों ने कंबल ओढ़ रखी थी। विंग अपने कपड़े को देखता है, इधर-उधर फैले हुए थे, और वो ना लासन की तरफ देखता है, और लासन को ना एक लात मारकर उठाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या-क्या? तुम्हें पता नहीं है? किसी की मर्ज़ी के बिना ऐसा सब नहीं करते हैं। तो लास्ट में बोलता है कि तुम्ही ने तो बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते थे, पसंद करते थे। अगर तुम्हारी सीजे से मेरी शादी नहीं हो रही थी, तुम मुझसे करना चाहते थे तो तुम शादी। तो इसीलिए हमने ये सब किया, और तुम्हें मज़ा नहीं आया? कल मेरे नाम से बहुत मान कर रहे थे, लाजा लाजा लाजा। तुम्हारे विंग का ना चिक स्टैटरेट हो रहा था और कह रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब मैंने नहीं किया। तो लाजन बोलता है कि शादी करना है या फिर वो भी नहीं करना है। तो हमारा विंग बोलता है कि शादी तो करना ही पड़ेगा, मेरा फर्स्ट टाइम था, और मेरा फर्स्ट टाइम तूने ले लिया, और मैं तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ूंगा। तो लाजन बोलता कि वैसे भी तुम छोड़ भी नहीं पाते, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है कल रात। तुम्हारा विंग बोलता है व्हाट। लाजन बोलता कि और एक बात, तुमने भी मुझे माफ कर दिया है वाईफी, और तुम्हारी मर्जी थी ये सब, और तुम अगर मुझे माफ नहीं करना चाहते थे ना तो नहीं करते, लेकिन तुम भी मेरे साथ रहना चाहते हो। तो विंग बोलता कि ओह, लेकिन तुम मेरे सीजे को छोड़कर क्यों आए थे? तो लैंसर बोलता है कि तुम्हारे सीजे ने ही बोला था कि भाग जाना शादी से, तो भाग क्या आया? तो हमारा वही बोलता है व्हाट। तो हमारा लैंसर बोलता है कि हाँ, तुम्हारी सीजे उस पीकॉक से प्यार करती थी, इसीलिए मैं भाग आया उन दोनों के बीच से। तो हमारा विंग बोलता है कि लेकिन घर वालों के बीच में तो जंग छिड़ी हुई है, और कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा, बता भी नहीं पाएगा, पहले तो झगड़ा होगा घर में, तो क्या करें? तो लैंसर बोलता है कि सीक्रेट मैरिज, बोलता है। और ना इन लोगों ने सीक्रेट मैरिज किया था, किसी को भी नहीं बताया था। और मतलब सुयेंग सिंचैन इन लोगों को पता था और किसी को नहीं। फिर ऐसे ही ये दोनों रहने लगे एक साथ। लैंसन अपनी कंपनी ग्रो कर रहा था, विंग भी उसके साथ काम कर रहा था, ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। फिर हमारे युवान का पता लगा, तो लैंसन ने क्या क्या हरकतें की थी आपको तो पता ही है। फिर युवान हुआ, सब बहुत खुश थे, और सिंचैन सुयेंग लैंसन विंग सब लोग बहुत खुश थे युवान को देखकर। फिर हमारे युवान को वो लोग बड़ा करने लगे, फिर उन लोगों को अपने शहर, अपने देश वापस आना पड़ा। फिर जो हुआ था वही सब हुआ। ये सब हुआ था, और ये थी हमारे विंग और लाजन की सीक्रेट मैरिज थी इनकी, और इन लोगों ने सीक्रेटली शादी की थी। और अभी तो घर वालों का झगड़ा भी खत्म हो गया था। तो वही हुआ था कि ये सब किया था तुमने, तुमने मेरे साथ पहले सुहागरात मनाई, फिर मेरे साथ शादी की। तो हमारा लाजन बोलता है कि राज़ी तो तुम भी थे। तो फिर बोलता है नहीं था मैं तो ड्रंक था, बोलता है। तो हमारा लाजन है उसको किस करने लगता है। तो फिर बोलता है कि याद है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लाजन बोलता है मैं कुछ करने भी नहीं वाला हूँ अभी, बाद में करेंगे, बोलता है, और उसको हक करके सो जाता है। ये लोग सो गए थे। फिर दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। अगले दिन ना
हमारा जो सिचेन और जंगजंग है ना, यहाँ पर आए हुए थे लान हाउस। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि लानसान, हाँ मैंने मान लिया कि तुमने ये सब मेरी सीजे के लिए किया, उन्होंने कहा था तो, लेकिन मेरे भाई को अगर तंग किए ना तुम, तो तुम्हें याद ही होगा कैसे मैंने तुम्हें मारा था पंच। तो लाजम बोलता कि हाँ हाँ याद है, लेकिन तुम भी याद रख लो, तुमने अगर मेरे गागा को परेशान किया ना, तो मैं भी धर सकता हूँ तुम्हारी फेस पर पंच। तो ये दोनों का ऐसे टकरार वाला मतलब कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद हम सब लोग बैठ कर खाना खाते हैं। वहाँ पर सुयंग और सिंचन आते हैं, और हमारा सिंचन बोलता है कि विहिंग बोलता है, और उसके पास दौड़ कर जाता है, उसको हक करता है और कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बोलता है। तो हमारा विहिंग बोलता है वाह बोलता है, वो लोग खुश हो गए थे। तो हमारा लांसर बोलता है कि कब शादी करने वाले हो दोनों। तो हमारा सुयंग बोलता है कि हम लोग शादी करके ही आ रहे हैं अभी बोलता है। वो खुश था, और ये दोनों भी बहुत खुश थे, सुयंग और सिंचन। और हमारा जो विंग था वो बोलता है कि अच्छा हुआ हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट है, अपने अपने अल्फा को तंग करने में मज़ा आएगा। और वो कहता है कि सिंचन काका, आप भी ना हमारे टीम में शामिल हो जाओ, जल्दी से बेबी आने का गुड न्यूज़ मिल जाएगा ना आपकी ओर से, तो हम तीनों में का मिलकर अपने अपने अल्फा को तंग करेंगे, मज़ा आएगा। तो ईमान बोलता है कि मैं तो आपके टीम में मम्मा बोलता है हाथ खड़े करके, और वो खुश हो रहा था। तो हमारा जो सुजैन है वो ना थोड़ा शर्मा गए थे। तो जिनसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी शामिल होने को मिलेगा तुम्हें लगता है इस टीम में। तो हमारे सुजैन बोलते कि सिमलेस किंग कुछ भी बोलते रहते हो। तो जिनसे बोलता कि कोई शक है क्या। तो हमारे सुजैन बोलते हैं नहीं, कोई शक नहीं है बोलते हैं। और इसी कन्वर्सेशन के साथ ही स्टोरी एंड होती है। और आपको ये फिर कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर। और एक बात, मेरी जो एफएफ है मतलब स्टोरीज़ है, वो आपको अगर पसंद आ रहा है तो हाइप भी कर देना। तो आपको हाइप कैसे करना है ना, जो कमेंट बॉक्स होता है ना, उसको अगर आप ऐसे स्लाइड करोगे ना, तो हाइप का ऑप्शन आता है। आप अगर हाइप करना चाहते हो कर सकते हो। आपको अगर अच्छा लगा मेरा मतलब ये एफएफ ये स्टोरी सब अच्छा लगा, तो आप लोग मेरे जो वीडियो है उसको हाइप भी कर देना। और आपको ये सब कैसा लगा है कमेंट में बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और अपना ख्याल रखना। और एक बात, मेरे पास कमेंट आया था, मतलब उन्होंने बोला था कि सैंगवांग के साथ चैंगसी वाला बोला था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर मैंने वांगसन और चैंगसी का कर दिया है। नेक्स्ट टाइम पर मे बी हो जाए तो इसी से काम चला लो यार, आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम ओके बाय।